ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी जी और मेरे आयुर्वेद के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी के आशीर्वाद से आज हम लोका आयुर्वेद का 26वां सत्र शुरू करने जा रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मेरी वाणी को इतनी शक्ति दे कि मैं आयुर्वेद के महान ऋषियों द्वारा कहे गए स्वास्थ्य सूत्रों को आप तक पहुंचा सकूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अन्नपान विधि की। तो आज का जो विषय है हितभुक मीन्स हितकारी भोजन कौन सा होता है। तो उसकी शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। इसी चर्चा में हमने मितभुक और ऋतभुक को तो समझा है, लेकिन हितभुक थोड़ा बड़ा विषय है, तो थोड़ी सी उसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं। भगवान आत्रेय बहुत ही महान ऋषि हैं आयुर्वेद के, और उनको भगवान कहा जाता है क्योंकि वो अवतार एक तरह से माना जाता है उनको आयुर्वेद का। तो उनके शिष्य थे महर्षि अग्निवेश। तो उन्होंने उनसे पूछा एक दिन कि महर्षि आप थोड़ा हितभुक के बारे में, हितकारी पदार्थों के बारे में हमें बताइए। तो चर्चा ऐसे शुरू हुई कि उन्होंने पहले पूछा कि हितकारी पदार्थ कौन से ऐसे हितकारी पदार्थ हैं जो रोग नहीं करेंगे, या फिर पहले आप ये बताइए कि कौन से पदार्थों से, इन पदार्थों से किस तरह के रोग हो सकते हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत वहाँ से करते हैं कि जो हितकारी पदार्थ अगर हम सेवन नहीं करेंगे तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नपुंसकता मतलब इनफर्टिलिटी। तो आजकल हम देख ही रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे कपल को आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको। तो ये प्रॉब्लम अगर हम हितकारी भोजन नहीं लेते हैं तो ये पर्याप्त मात्रा में ये रोग होगा। फिर आँखों की प्रॉब्लम, रक्त की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, कुष्ठ रोग, बहुत सारे ज्वर। तो इस तरह की थोड़ी सी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, लेकिन उन्होंने इसमें बहुत ही व्यापक रूप से बीमारियों का वर्णन किया है जब उन्होंने ये चर्चा की। तो इस तरह से हम ये उनकी चर्चा से समझ सकते हैं कि किस किस तरह के रोग अगर हम हितकर भोजन नहीं करते हैं तो हो सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम इससे होंगी तो शायद हम उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। तो इसलिए हमने चर्चा की शुरुआत ऐसे ही की कि कौन से रोग होंगे। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि फिर क्यों होंगे ये, मानव के शरीर में ये रोग क्यों होते हैं, अगर हितकारी भोजन से इनका क्या संबंध है। तो फिर उन्होंने बताया क्योंकि जो शरीर की उत्पत्ति है वो अन्न से होती है। ये हम सभी वेदों में पढ़ते हैं, हम संतों से भी सुनते हैं कि जब गर्भावस्था में जो भी आहार हमारी माता ग्रहण करेंगी उसके हिसाब से ही हमारी शरीर की निर्मित होती है। तो और जहाँ के एरिया का वो अन्न खाएंगी, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिलाकर जब हमारा शरीर बनता है तो मुख्यतः उसमें अन्न का रोल होता है। तो उन्होंने बोला कि शरीर की जो उत्पत्ति है वो आहार से होती है, और जो रोग हैं उसका कारण भी आहार है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि शरीर और रोगों दोनों का संबंध आहार से है। इसीलिए अगर हम अहितकर आहार लेके तो हमारा शरीर रोगी होने ही वाला है। तो इसलिए हितकर आहार लेना शरीर के लिए जरूरी है ताकि शरीर निरोगी रहे। तो एक छोटा सा श्लोक भी इसमें उन्होंने बताया था, वो हम थोड़ा सा एक बार उच्चारण कर लेते हैं। उन्होंने बताया था आहार संभवम वस्तु, आहार संभवम वस्तु रोगश्च आहार संभवा। मीन्स शरीर मतलब वस्तु जो उन्होंने इस तरह से बताया, एक तरह से वो भी आहार की वजह से होगा, और रोग भी आहार की वजह से ही संभव होंगे। हित अहित विशेषाश्च हित अहित विशेषाश्च विशेषः सुख दुखो। मीन्स और विशेष करके अगर हम हितकारी आहार नहीं लेंगे तो हमें दुख होंगे। सुख तो होंगे अगर हितकारी लेंगे, लेकिन अहितकारी आहार लेंगे तो हमें दुख होंगे, यानी कि हमें रोग होंगे। तो इस तरह से एक श्लोक से उन्होंने ये बताया था थोड़ा सा इसकी साइंस कि शरीर और रोगों का आहार से, हितकारी आहार से क्या संबंध है। तो अब हम मेन बात पे आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो उन्होंने भी पूछा, ये शंका तब भी थी कि हम कैसे जानेंगे कि हितकारी आहार कौन सा है, उसके लक्षण क्या हैं। तो उन्होंने बोला कि भगवान कृपया आप हमारी ये शंका दूर कीजिए।
तो उन्होंने ये शंका क्यों बताई, उस टाइम ये शंका भी क्यों हुई थी जो हमें है कि कौन से लक्षण है, कैसे सेलेक्ट करेंगे, हितकारी आहार कौन सा है। तो उस टाइम भी उन्होंने ये पूछा कि इसमें बहुत सारे अपवाद हैं, ये अपवाद आप दूर कीजिए, ये शंकाएं हमारी दूर कीजिए। क्योंकि उन्होंने कहा एक ही आहार, अगर हम कहते हैं कि इस देश में, मतलब कि राजस्थान में अच्छा है, लेकिन महाराष्ट्र में वो तो अच्छा नहीं है, क्योंकि राजस्थान की थाली तो अलग दिखती है, और अगर वही राजस्थान की थाली हम महाराष्ट्र में खाते हैं तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है या हितकर नहीं होता है वहाँ के लोगों के लिए। तो इस तरह से मैंने एक एक करके आपको बता रही हूँ कि अगर देश के हिसाब से देखें, या हम अपनी अवस्था के हिसाब से देखें, हम अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से देखें, या हम अपने रोगों के हिसाब से देखें, तो एक ही आहार किसी अवस्था में तो बहुत हितकर है और किसी अवस्था में वो अहितकर है। तो उन्होंने बोला कि जो पुरुष की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में ये विपरीत तरह का हितकर और अहितकर आहार दिखता है, तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़ी शंका है, बड़ा अपवाद है, तो कृपया आप भगवान इसे क्लियर कीजिए। तो उस टाइम महर्षि आत्रेय से भी उनके शिष्यों ने ये पूछा था, तो उसका उत्तर उन्होंने क्या दिया था तो उसको जानते हैं, क्योंकि हमें बहुत इसमें इंटरेस्ट है कि हाँ कौन से हितकर आहार हैं, कैसे लक्षण हैं, तो हम सब ये जानना चाहते हैं, हम सब भी ये जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक विधि है सप्त आहार कल्पना विशेष, सप्त आहार कल्पना विशेष, ये उन्होंने उसको नाम दिया। वैसे अलग अलग साहित्यों में, अलग अलग संहिताओं में थोड़ा सा इसमें अलग अलग है, किसी ने अष्टविधि आहार दिया है और किसी ने सप्त आहार कल्पना विशेष के नाम से बताया है। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे वो अष्टांग संग्रह की संहिता की चर्चा करेंगे, जिसमें 7 तरह के आहारों के 7 तरह की लक्षण बताए हैं, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो आहार हितकर है या अहितकर है। तो सबसे पहले हम उनके नाम जान लेते हैं कि वो 7 लक्षण क्या हैं, जिससे हम ये जान पाएंगे कि वो आहार हमारे लिए हितकर है या वो आहार हमारे लिए अहितकर है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया संयोग। अभी पहले हम सिर्फ नाम जानेंगे, फिर बाद में इनकी धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है संयोग, दूसरा है स्वभाव या प्रकृति, तीसरा है मात्रा, चौथा है संस्कार, पांचवा है देश, छठा है काल और सातवां है उपयोग व्यवस्था। तो इन सब सात लक्षणों को हम धीरे धीरे जानेंगे। आज सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो संयोग के ऊपर चर्चा करेंगे। संयोग का मतलब अगर हम इंग्लिश में आज के भाषा में कहें तो कॉम्बिनेशन, किसी भी 2 पदार्थों को कॉम्बिनेशन कैसे खाना या कौन सा कॉम्बिनेशन ना खाना। तो ज़्यादातर जो खाना है उसमें तो कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन जो विरुद्ध संयोग थे ज़्यादा चर्चा उस पर की गई थी, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम उनसे है। अगर वो विरुद्ध बता देंगे तो साफ पता लग जाएगा कि बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, वो हम खा सकते हैं। तो विरुद्ध संयोग वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। विरुद्ध कॉम्बिनेशन, जो 2 वस्तुएं, 1 या 2 पदार्थ जो आपस में संयोग विरुद्ध हैं, उनको खाना अहितकर है। तो संयोग विरुद्ध कैसे बताया उन्होंने, तो जो कल हमने चर्चा की थी कि अगर कोई आहार, उसके गुण, उसके रस, उसका वीर्य, उसका विपाक, मतलब जो उसके न्यूट्रिशन बनाते हैं, आयुर्वेद की भाषा में किसी द्रव्य का गुणवत्ता बताने वाले जो 4 घटक हैं, मतलब कि उसका गुण, उसके रस, उसका वीर्य, उसका विपाक, अगर इन चारों घटकों में अगर 2 पदार्थ हम एक साथ जो खा रहे हैं वो उसके इन चारों घटकों में विरुद्ध है, कुछ विरुद्ध है, गुण के हिसाब से विरुद्ध है, वो रस के हिसाब से विरुद्ध है, वो वीर्य के हिसाब से विरुद्ध है, वो विपाक के हिसाब से विरुद्ध है, तो फिर उसको संयोग विरुद्ध माना जाएगा। आज की भाषा में भी हम बाद में थोड़ा सा मैं इसको बताऊंगी आपको जो आज की मॉडर्न साइंस ने भी जब हमारी आयुर्वेद की इन बातों को रिसर्च की, इसके ऊपर उन्होंने भी बहुत रिसर्च की, आजकल डाइट के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, तो उन्होंने इसका निष्कर्ष कैसे निकाला था वो भी मैं बाद में इसकी चर्चा करूंगी। तो अभी पहले हम समझ लेते हैं कि संयोग विरुद्ध, तो संयोग विरुद्ध में कैसे संयोग होंगे, तो थोड़ा सा उदाहरण से हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं दूध का उदाहरण लूंगी, क्योंकि दूध जो है वो हमें कहा जाता है कि अपने आप में एक संपूर्ण आहार है और उसके साथ किसी भी और आहार की हमें ज़रूरत नहीं होती, और आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि इट इज़ अ कंप्लीट मील। तो उन्होंने बताया कि दूध के साथ फिर कौन कौन से संयोग विरुद्ध आहार हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए और जो हमारे लिए अहितकर हैं। तो सबसे पहले ये लोग जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ज़्यादा है कि मछली और दूध एक साथ नहीं खाना, वो संयोग विरुद्ध है। तो आई थिंक आप संयोग समझ रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन मीन्स एक दूसरे के साथ खाने का संयोग, तो वो नहीं खाना।
और दूसरा अम्ल रस प्रधान सभी पदार्थ और दूध, मीन्स जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, आप नींबू ले लीजिए, कच्चा आम ले लीजिए, या जितने भी रस जो है वो अम्ल टेस्ट के हैं, उसको अगर हम दूध के साथ खाएंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारी स्किन डिजीज़ होंगी, क्योंकि शास्त्रों में इसको संयोग विरुद्ध माना गया है। फिर नमक और दूध खाना, तो इसको भी संयोग विरुद्ध माना गया है। फिर दूध और दालें खाना, इसको भी संयोग विरुद्ध माना गया है, आप दूध के साथ कोई भी दाल नहीं खानी चाहिए। फिर दूध और दही खाना संयोग विरुद्ध माना गया है। फिर दूध और फलों को खाना संयोग विरुद्ध माना गया है। और आप आजकल देखिए कितना, आप कॉमन एग्जाम्पल, मैंगो मिल्क शेक हम पीते हैं, बनाना शेक हम पीते हैं, चीकू शेक हम पीते हैं, एप्पल शेक हम पीते हैं, ये कितना कॉमन आपको मार्केट में नजर आएगा, और शास्त्रों में इसको बिल्कुल विरुद्ध माना गया। और उसका तो श्लोक भी हमें बिल्कुल उन्होंने क्लियरली बोला, विरुद्ध अम्लम पैसा सह सर्वम फलम, कि सभी फलों के साथ दूध विरुद्ध आहार है। अम्ल पदार्थ तो भी उन्होंने बताया, विरुद्धम अम्लम पैसा सह सर्वम फलम, कि सभी फलों के साथ दूध विरुद्ध आहार है। लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं, सिर्फ उनके साथ हम दूध ले सकते हैं, जैसे कि बादाम, किशमिश, छुआरा, खजूर। इनको छोड़ के जो भी फल हैं, हम बहुत कॉमनली खाते हैं, केला और फल हम रोगी को भी देते हैं, हॉस्पिटल में जाके हम रोगी को देते हैं कि केला खाइए, फल खाइए, न्यूट्रिशन मिलेगा, जबकि शास्त्रों में इसको बिल्कुल भी विरुद्ध माना गया, संयोग के हिसाब से विरुद्ध आहार माना गया। और इस तरह से हम स्पाइसी फूड कोई भी खाते हैं तला हुआ, तो उसके साथ दूध नहीं पीना है। इसी तरह से फ्रूट चाट, कितना कॉमन कॉम्बिनेशन हम खाते हैं कि खट्टे फल और मीठे फल मिला के हम फ्रूट चाट बना के खाते हैं, और मार्केट में भी मिलती है, बहुत अवेलेबल। ये एग्जाम्पल मैं सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो हम आज की इरा में चल रहा है, तो इन पदार्थों को जो विरुद्ध उन्होंने शास्त्रों में 5000 साल पहले बता दिया था। उनको पता था कि इस तरह की गलतियां इंसान टेस्ट के लिए करेगा, क्योंकि हमारा एक तो टेस्ट के लिए करेगा, और प्रज्ञा अपराध भी है कि बुद्धि मानती है पर कभी कभी मन बड़ा चंचल है, तो खाने का मन करता है तो हम खा लेते हैं। तो उन्होंने कहा जितने भी खट्टे और मीठे फल हैं उनको एक साथ नहीं खाना है, क्योंकि वो भी बिल्कुल संयोग विरुद्ध हैं। और एक और बड़ी कॉमन आजकल हम खाते हैं गरम के साथ ठंडा, तो ये भी संयोग विरुद्ध है कि जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं और ऊपर से हॉट चॉकलेट डालते हैं। ये अगर आप किसी भी आइसक्रीम पार्लर में आप जाएंगे आज, तो आपको आइसक्रीम देंगे, उसके बाद कभी कभी ब्राउनी के नाम से आती है ब्राउनी आइसक्रीम, उसके ऊपर हम हॉट चॉकलेट, और उसके अंदर ब्रेड भी होती है ब्राउनी में, तो मैदा भी होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत कॉम्बिनेशन है खाने का। और एक और इस तरह से फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक हम बहुत ज़्यादा कॉमनली करते हैं, खाना खाते हैं और बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे इसके साथ। तो फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि फूड गर्म खाते हैं हम और कोल्ड ड्रिंक ठंडा है, वो भी संयोग विरुद्ध होता है। तो ये मैंने आज की भाषा में जो हम कर रहे हैं, बहुत कॉमनली कर रहे हैं, उसको ठीक रखने के लिए ये थोड़ा बताया है। और आज की भाषा में जो साइंस है, मॉडर्न साइंस ने भी इस पर रिसर्च की हमारे शास्त्रों की बातों पे, और उन्होंने बोला कि दूध कंप्लीट डाइट है, और इसलिए उन्होंने उसका जो रीज़न बताया साइंटिफिक, उन्होंने ये बताया कि जितने भी खट्टे चीज़ें हैं, जो हम ये इस तरह के फ्रूट्स हैं और खट्टी चीज़ें हैं और जो तली हुई चीज़ें हैं, अगर हम दूध के साथ खाते हैं तो दूध का एसिड लेवल बढ़ जाता है, और इसीलिए हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। और कभी भी अगर आप खाएंगे तो आप खुद भी फील करेंगे कि जब हम ऐसे कॉम्बिनेशन खाते हैं तो थोड़ा हमें वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, वो हमें पच नहीं रहा होता, पर हम ज़बरदस्ती उसको पचाते हैं, कभी एसिडिटी की दवाई खाकर, कभी जेलोसिल पीकर, या कभी कुछ इस तरह के चूरन खाकर, फिर हमें उसे पचाना पड़ता है। तो एक्चुअली हमारी बॉडी भी उसको बता रही होती है कि ये संयोग ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद प्रज्ञा अपराध की वजह से हम उसको खाते हैं। तो अभी हमने आज एक जो हमारा पूरा सप्त आहार कल्पना विशेष है, उसमें हमने एक कड़ी को जाना है कि संयोग विरुद्ध आहारों के बारे में जो हितकर नहीं होते हैं। तो कल हम बाकी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। हरिओम तत्सत। धन्यवाद स्वामी जी।